हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा चैनल पे। और आज हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 से सीखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है आप लोग पीछे के पार्ट्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट्स का लिंक है और ये मेरा पार्ट 12 है, यानी पार्ट 11 तक का लिंक है, आप लोग देख लीजिए, जिसमें कि मैंने सारे प्रश्नों को बहुत ही डिटेल में बताया है, एक्सप्लेन किया हूँ और इतने अच्छे तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को कोई भी नहीं सिखाया होगा। चलिए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं क्या कहा गया। और ये आज आपका चैप्टर जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग निर्देशांक ज्यामिति जाए उसे शुरू करेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सारे प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो सारे प्रश्न आप लोगों को बन जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छे कमेंट भी आए हैं जो सर हाँ बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया, तो इसी तरह से आप लोग को समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, रेगुलर आप लोग को देखना होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरा मैथ्स वीक है, कैसे ठीक करें। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आप लोग कमेंट किए हैं जो मेरा मैथ्स वीक है, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को कुछ नहीं करना होता है। जैसे ही चैनल पे रेगुलर वीडियो अपलोड होता है उसको आप लोग को क्या करना होता है, देखना होता है। और आप लोग देखिए सारे वीडियो को, धीरे धीरे करके आपका मैथ्स जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि एक ही दिन में आप लोग सोचिएगा जो मेरा मैथ जो स्ट्रॉन्ग हो जाए वो नहीं हो सकता है। आप लोग को कम से कम टाइम देना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 महीना 6 महीना, उसके बाद ही आप लोग का क्या होगा तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा। और जो भी बच्चे को समझ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आज ये चैप्टर खत्म होने वाला है, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप लोग को सारे बच्चों को समझ में आएगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को इस त्रिभुज चैप्टर में ही प्रॉब्लम होता है, त्रिभुज चैप्टर सुन के ही उसका पसीना उतर जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन अगर आप लोग गुरुजी के सारे वीडियो देखे होंगे तो आशा है आप लोग को कोई भी पसीना नहीं उतरा होगा। चलिए हम लोग समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया आप लोग पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आपके स्क्रीन पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, जो किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उनकी एक भुजा का तिगुना, एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। चलिए मेरे पास तो जो हमें साबित करना है वो साबित करते हैं। सबसे पहले कहा गया एक भुजा का वर्ग यानी कि का तिगुना, यानी कि 3ab² बराबर 4ad², यानी कि शीर्षलंब जो है, कोई भी एक शीर्षलंब त्रिभुज में आप सभी को पता है जो 3 शीर्षलंब लोग खींच सकते हैं। और समबाहु त्रिभुज की मेरे प्यारे दोस्तों एक खास गुण होती है, जो इसकी शीर्षलंब जो खींचते हैं ना मेरे प्यारे, तो वो एक्जैक्टली इसकी माध्यिका वाली पॉइंट पे आके मिलती है, यानी कि इस भुजा को भी 2 बराबर भाग में बांटती है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, सारे कंसेप्ट का हम जिक्र करेंगे आपको समझाने के टाइम में मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले जो दिया रहता है वो लिखते हैं, दिया है क्या दिया गया है, जो ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है मेरे पास तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दिया है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ जिसके तीनों साइड जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि तीनों भुजा जो होंगे वो बराबर होंगे। समबाहु, सम यानी कि बराबर, और बाहु यानी कि भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और इसके एक ही बहुत सारे गुण होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप लोग को जब त्रिभुज बताऊंगा ना, जिसमें कि आप लोग को समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, सारे त्रिभुज के 6 टाइप को मैं आप लोग को क्लियर करूंगा बेसिक तरीके से। और एक भी पॉइंट नहीं होगा जो आपको समस्या डालेगा, सारे कंसेप्ट भी लिखा दूंगा। तो ABC एक, और वैसे प्लेलिस्ट में बताया भी गया है, त्रिभुज करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जो कि जिसमें कि ज्योमेट्री करके मैंने आप लोग को बताया था। उसमें लाइन एवं यानी कि लाइन एवं एंगल से भी बहुत सारे प्रश्न बताए, यानी 2 पूरक कोणों का योग इतना हो, पहला पूरक कोण ये तो दूसरा कितना होगा, 2 पूरक कोण का पहला पूरक कोण दूसरे पूरक कोण का तिगुना है, चौगुना है, तो दोनों पूरक कोणों ज्ञात कीजिए। बहुत सारे प्रश्न इस टाइप के हमने बताए आप लोगों के लिए, जाइए देख सकते हैं प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अब देखिए दिया है ABC एक समबाहु त्रिभुज है तथा, अगर हम लोग बात करें तथा ये AD क्या है, AD तथा AD शीर्षलंब है, शीर्षलंब है मेरे प्यारे दोस्तों, तथा क्या है, शीर्षलंब है। ठीक है, इतना आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है मेरे पास, तो कहा गया है जो एक उसकी भुजाओं का जो क्या होता है वर्ग करेंगे और उसमें हम लोग को 3 गुना करेंगे, यानी भुजाओं का वर्ग का 3 गुना जो होगा वो इसके शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होगा। शीर्षलंब के वर्ग के
4 गुने के बराबर होगा। शीर्षलंब देखिए, शीर्षलंब क्या है, AD का वर्ग करके 4 गुना कर देंगे तो इसके बराबर होगा, और यही हमें साबित भी करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को अपने माइंड को दौड़ाना होता है, सोचना होता है कि हम लोग इसको कैसे साबित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं होता है इस टाइप के प्रश्नों को साबित करने में, थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट होता है, उसको आपको पकड़ना होता है, और आप तभी पकड़ पाएंगे जब आप लोग बार बार इसको रिविजन करेंगे, बार बार बनाएंगे तभी। अब हम लोग प्रमाण देते मेरे प्यारे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसकी भुजाओं को पहले मान लेते हैं। माना कि AB बराबर A है। AB बराबर क्या मान लिए, A भी मान सकते हैं, 2A भी मान सकते हैं, 4A भी मान सकते हैं, X भी मान सकते हैं, Y भी मान सकते हैं। आपको जो मान हो आप वो मान सकते हैं, ये आप पे डिपेंड पड़ता है जो आप क्या मानना चाहते हैं। अब लिखेंगे चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, चूंकि ABC एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ना बाबू। तो मैंने अभी बताया जो अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसके तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, इसीलिए AB बराबर BC बराबर AC बराबर A होगा कि नहीं होगा बाबू, क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल है, यानी कि सारे जितने भी भुजाएं हैं वो बराबर है। तो या AB A होगा तो BC भी A होगा और AC भी A ही होगा। ठीक है, अब लिखेंगे चूँकि अब हम यहाँ से बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये देखिए ये AD जो है वो क्या है, AD लंब है किस पे, BC पे। AD क्या है, लंब है BC पे। तो हम लोग यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आता है, तो हम BD बराबर तो ये भी लिख सकते हैं 1/2 BC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आप लोग को बताया था जी ये शीर्षलंब जो होता है ना मेरे पास, तो समबाहु त्रिभुज के अंदर वो एग्जैक्टली माध्यिका वाले पॉइंट पे ही आके लगती है या मिलती है। तो यहाँ पे माध्यिका वाले पॉइंट पे यानी कि बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, तो ये क्या होगा, तो ये पूरा जितना होगा उसका आधा होगा और ये भी आधा होगा ना, तभी ना ये पूरे दोनों मिल के पूरा हो जाएगा। तो यानी कि BD जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये BC का क्या होगा, आधा होगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझने में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या कठिनाई मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे समझने वाले हैं। देखिए बाबू नीचे दिखाई पड़ रहा है, अब देखिए देखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज, या ऐसे अब दीजिए, अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ADB में, किसमें मेरे प्यारे दोस्तों, समकोण त्रिभुज ADB में। आशा है आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब जब आप लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज किस में ले रहे हैं, ADB में, ADB में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मैंने आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय साबित भी करके बताया है, अगर नहीं देखें तो जाइए प्लेलिस्ट में लिंक है उसका। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, सारे थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम, सारे प्रमेय कह सकते हैं, SSS सारे प्रमेय को मैंने साबित किया। अब मेरे प्यारे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है AB, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, यानी कि AD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हमें क्या साबित करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। यहाँ से AB हमें तो साबित ही करना है, तो AB को हम लोग वैसे का वैसे रहने दीजिए। ठीक है, AB स्क्वायर। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग AD का भी मान हमको नहीं निकालना है, तो AD को भी वैसे का वैसे रहने दे सकते हैं। या आप लोग AB को क्या कीजिए, AB बराबर हम लोग A माने हैं तो A लिखेंगे, और इसका स्क्वायर है तो A का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BD कितना है, BD बराबर हम लोग क्या लिखे, 1/2 BC लिखे ना बाबू, तो यहाँ से 1/2 और BC हो जाएगा। एक लाइन और इसमें लिख दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, BD बराबर 1/2 और BC के जगह पे A दे दीजिएगा। BC के क्योंकि हम लोग AB बराबर BC बराबर AC है, तो यानी कि AB बराबर A माने तो BC बराबर तो A ही होगा, तो BC बराबर A, तो 1/2 A, यहाँ से A हम लिख देते हैं। ठीक है, 1/2 A हो जाएगा। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे पास। तो आप साइड में आप लोग लिख भी सकते हैं। अब आप लोग क्या कीजिएगा, तो इसको इस साइड लेके आ जाइए, तो यहाँ से A स्क्वायर, इसको इस साइड लेके आएंगे तो -1/2, और ये भी मेरे प्यारे दोस्तों इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पहले देखिए स्क्वायर, क्योंकि BD का स्क्वायर है, BD बराबर 1/2 है, तो BD स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से A स्क्वायर बराबर AD, अब प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये A स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। इसको फिर इस साइड लेके आ जाइए, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय
4 बराबर AD हो जाएगा। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा एलसीएम, और ये 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर AD हो जाएगा। और यहाँ से AD स्क्वायर यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर चला जाएगा तो ये 3A स्क्वायर बटे 4 निकल के आ जाएगा, और बराबर में AD स्क्वायर हो जाएगा। बस मेरे प्यारे दोस्तों अब मेरा हो गया है प्रूफ, बस आपको थोड़ा सा समझना है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। अब इस 4 को इधर लेके चले जाएंगे तो ये 3A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4AD स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 3A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं ना, A को हम लोग AB लिख सकते हैं ना बाबू। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना 3AB स्क्वायर, क्योंकि A को जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, तो A की जगह पे हम लोग AB दे दिए तो A स्क्वायर है तो AB का स्क्वायर देंगे, तो 3AB स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या है 4AD स्क्वायर। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों हमें यही साबित भी करना था। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, और इसी तरह से हम लोग साबित कर सकते हैं और आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर को पढ़ते हैं और उसके बाद ये टॉपिक आज चैप्टर खत्म हो जाएगा समरूप त्रिभुज। 17 नंबर में कहा गया है सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AB बराबर कितना दिया गया है, देखिए AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, BC बराबर मेरे प्यारे दोस्तों हमें कितना दिया गया है, तो AC बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया, और BC बराबर कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें इसमें क्या बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, कोण भी कितना होगा, कितने डिग्री का होगा वो हमें बताना है। चलिए मैं आप लोग को समझाता हूँ जिस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए अब यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग सबसे पहले लिखें AB का स्क्वायर करते हैं, जो कि AB का स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से 6√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना आता है, 6×36 से 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार AC का स्क्वायर कीजिए तो ये 12 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब 12 सेंटीमीटर यानी कि 144 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब BC का स्क्वायर कीजिए तो BC कितना है 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कीजिए तो ये क्या होता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये पाइथागोरस प्रमेय का रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है ना। देखिए AC कितना है 144 का स्क्वायर है ना बाबू, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, AB कितना 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है प्लस 36 कीजिए तो 144 आ रहा है ना। तो यानी ये क्या आ जाए, पाइथागोरस प्रमेय के नियम को फॉलो कर रहा है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से मेरे प्यारे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, मैंने आप लोग को बताया भी है पाइथागोरस प्रमेय अगर का विलोम भी अगर नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कोण B बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, कोण B बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही हमें मान निकालना था। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 17 तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप लोग आपके बुक में क्वेश्चन ऑप्शन C जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग को भी बनाना है मेरे प्यारे दोस्तों। आपके जितने भी चैप्टर थे 6.1 से लेकर 6.5 तक मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, और सारे प्रश्नों को बिल्कुल ही सारे प्रश्नों को साबित भी करके दिखाएं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट्स का लिंक दिया गया है, सारे चैप्टरों का देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, और बहुत सारे प्रश्न आपको बिल्कुल ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे सीख लीजिएगा इसको, तो फिर आपके एग्जाम के अंदर अगर 5 नंबर में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो वहाँ पे आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे, एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जितना बताता हूँ उतना अगर आप लोग तैयारी करके जाते हैं तो 100 में 100 आएगा, आपका एक नंबर भी आपका नहीं कोई काट सकता है, ये आपके गुरुजी का विश्वास है। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगले चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, उसको भी हम लोग बहुत ही आनंद में पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे। तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट मैं आप लोग को दूंगा जो आपको सारे प्रश्न चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो धन्यवाद, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरे प्यार तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।